आप जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में तकरीबन 75 लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की खिदमत करने के लिए मैदान में है। उसमें से ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे काम इनके चलते हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। लोग अच्छे से जानते हैं कि मोहम्मद शहजाद कौन है और क्या काम करते हैं। मैं आपको सबसे पहले मोहम्मद शहजाद साहब से मिलवाता हूं और इनसे ही जानेंगे कि ये किस मकसद को लेकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आ रहे हैं और आखिर ये क्या चाहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए मोहम्मद शहजाद साहब आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर आप क्या लोगों से कहना चाहते हैं, मेंबरान से आपकी क्या अपील है और क्यों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों ये सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? आपका इतना बड़ा बिजनेस है, उसको चलाते रहते हैं, क्यों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर? मैं मोहम्मद शहजाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव में लड़ रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक मेंबर के हैसियत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है। और मैं सभी लगभग 2006 से मेरा इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आना जाना रहा है। मैंने जब चुनाव की सरगर्मियाँ देखी हैं वहाँ की, SGBM को मैंने बड़े पास से देखा है, EGM को मैंने पास से देखा है। अच्छा। मेरा एक जज्बा होता है खिदमत का। मैं लोगों की हर जगह खिदमत करता हूँ। मुझे लगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की क्यों ना खिदमत की जाए, तो इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मेंबर, छोटे से मेंबर की हैसियत से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका बैलेट नंबर क्या रहेगा, अगर मेंबरान को आप बताना चाहें, जो वोटर्स हैं, क्योंकि इस वक्त ये मेंबर मेरे भाई हैं, सभी मेरे बुजुर्ग हैं। मैम, अल्लाह ताला ने मुझे बैलेट नंबर बहुत अच्छा दिया है। क्या है वो बैलेट नंबर? बैलेट नंबर 11 तारीख को इलेक्शन है और बैलेट नंबर भी 11 ही है। तो ये तो शायद आपके लिए फायदेमंद बात साबित होगी। तो सभी साथियों को आसानी से याद रहेगा। मुझको बहुत आसानी होती है, मेरे को कोई प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। सभी जब साथियों से, बड़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, 11 तारीख और 11 बैलेट नंबर बताता हूँ, तो सब मेरे को दुआ देते हैं और इंशाल्लाह जीत का इशारा करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए। जी जी। क्या आप, क्योंकि ट्रैवल का आपका इतना बड़ा बिजनेस है और भी बहुत सारे आपके काम हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या इन सब चीजों को टाइम देते देते आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जो एक्टिविटीज होंगी, उसकी जो सरगर्मियां होंगी, आप वहाँ वक्त दे पाएंगे? क्योंकि इस्लामिक कल्चरल सेंटर खुद वक्त मांगता है। नहीं, मैं लास्ट 1 ईयर से बहुत पास से देखा है सेंटर को और मैं वहाँ पे टाइम देता हूँ। और अब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पे पहुंचने के बाद हमको वहाँ पे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में टाइम देने की वजह से ही हमने चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। अगर हमारे पास टाइम ना दे पाते तो हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ते। यानी आप वो ये कदम उठाते ही नहीं है? नहीं, कदम नहीं उठाते। और हम ये भी बात बता रहे हैं आपको, अगर इंशाल्लाह 11 तारीख को इलेक्शन है, 11 बैलेट नंबर हमारा है, हम जीत के आएंगे। 1 साल बाद कोई भी मेंबर हमसे इंक्वायरी या इंटरव्यू कर सकता है। आप भी 1 साल बाद आके इंटरव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या किया है। ओनली 1 ईयर चाहिए हमको। 1 साल में पूरा हिसाब देंगे आप? 1 साल में हर ईयर, एवरी ईयर हम हिसाब देंगे। और एवरी मेंबर को, वहां पे 4000 मेंबर हैं, नहीं कि 2000 मेंबर आप मान के चलिए। मैं 2000 मेंबर कभी माना ना मानूंगा। मैं 4000 ही मेंबर, मेरी नजर में 4000 मेंबर हैं और मैं 4000 मेंबर की खिदमत करूंगा। मेरा नंबर है, सबके पास होगा इंशाल्लाह। और कभी भी जिस लायक भी हूँ उस लायक में खड़ा हूँ सबके साथ। वैसे अभी क्या स्थिति नजर आ रही है आपको खुद की अपनी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनसे हम ये पूछते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि बड़े बड़े पैनल हैं, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। देखो, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, गांव से आया था, 2000 में दिल्ली आया था, 2006 से सेंटर में मेरा आना जाना लगा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी पैनल वाले मेरे को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब पैनल एक ही बन गए। एक यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था। ये कौम का इदारा है हमारे, ये हमारे कौम का इदारा है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। ये चुनाव का मैदान नहीं है। मुझे भी, किसी को भी शौक है इलेक्शन लड़े, MP MLA का इलेक्शन लड़े जाके। जो हम खर्चा यहाँ पे चुनावी उसमें कर रहे हैं, तो हम लोग ये कौम की एजुकेशन पे ही खर्चा करेंगे तो कितना फायदा होगा। और मैं सिर्फ किसी चीज पे नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ ओनली 1, एजुकेशन। मेरी कौम की एजुकेशन अच्छी हो गई तो हम लोग सब तरक्की कर जाएंगे। मैं किसी पे और किसी काम को मुझे करना ही नहीं है,
सिर्फ एजुकेशन की बात करनी है, वो एजुकेशन की बात करनी है। ओनली वन मेरा मकसद है, कौम की एजुकेशन पे ध्यान देना, तालीम पर ज्यादा तालीम पे ध्यान देना। रही सेंटर की बात, सेंटर की खिदमत करेंगे। सेंटर के जो जिस हालात में आज की डेट में है वो अच्छे नहीं है। इसमें बाहर इंटरनेशनल लोग आते हैं, बाहर के अच्छे अच्छे लोग आते हैं। सेंटर अच्छा है, सबसे अच्छा है, यानी और बेहतर होना चाहिए। इसको लाइब्रेरीज में अच्छी बननी चाहिए। इसका जो सिस्टम है, सब जो उनके वहां मेंबर हैं, मेंबरों को प्रिविलेजेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो दो चार लिए आप लोग काम चीजें करेंगे। उसके लिए काम करेंगे। सेंटर में भी काम होना है, सेंटर में जो काम हो सकते हैं, और सेंटर के थ्रू हम गवर्नमेंट तक अपनी कौम की बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। ये सेंटर लोधी रोड पे बना हुआ है, इससे अच्छे एरिया हमको कहाँ मिलेगा हिंदुस्तान में? ये बताइए मेरे को। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से 2-2.5 किलोमीटर होगा, मे भी 3 किलोमीटर होगा। तकरीबन इससे अच्छी जगह हमको कहाँ मिलेगी? और इस सेंटर को हम चुनावी मैदान बना के, और मैं भी हूं उसमें, मैं किसी को नहीं बुरा कह रहा हूं, चुनावी मैदान में। और एक बात मैं सभी जो मैदान में लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि कोई भी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे है, अपने बारे में बताएं। मैं भी कभी अपने बारे में बताऊं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता ये आपने झूठ लिख दिया या सच लिख दिया। जो भी है 75 जिसने जो किया वो बता दे, जो करना चाह रहा वो बता दे। बाकी मेंबर सब लोग माशाल्लाह मेंबर समझदार हैं, सब वेल एजुकेटेड मेंबर हैं, सब जानते हैं कौन क्या है क्या नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए शहजाद साहब।